साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, हम रीजनिंग की क्लास इस समय करते हैं और रीजनिंग में अगर आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आप क्लासेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अब हमारे जो शुरू के अध्याय थे, चाहे वो दिशा दूरी हो, ब्लड रिलेशन हो, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो या सादृश्यता, वर्गीकरण, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम करते आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे हमारे अध्याय समाप्त हो गए हैं। और अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा टेक्निकल अध्याय रहेगा, ऐसा टेक्निकल लेसन है जिसे आप घड़ी के नाम से जानते हैं। जब घड़ी की बात आती है, जब घड़ी का जिक्र आता है तो आधे बच्चों की तो मैया वैसे ही मर जाती है कि पता नहीं भाई आज क्या कुछ होने वाला है, कैसे प्रश्न होंगे और कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि उसका कारण है कि घड़ी और कैलेंडर रीजनिंग में ये दोनों मैथमेटिकल पोर्शन में कहूंगा कि ऐसे ही है। बच्चा मैथ्स से पहले ही डरता है, ऊपर से रीजनिंग में भी ये मैथ्स आ गया तो ये तो आप समझ लीजिए कि इसको सीखे बिना काम चलना ही नहीं है। हाँ, जो आपका भय है, जो डर है, वो क्यों है? क्योंकि आपने कभी सीखा नहीं, आप जानते नहीं है। मैं यहाँ अभी प्रश्न नहीं कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि पहले आप घड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन्हें सीखें, क्या होता है, फिर हम आगे करेंगे। देखो, घड़ी सबने देखी है और घड़ी में जो आप देखते हैं इस प्रकार की जो शेप है, सुइयां हैं, इसमें जैसे इसको हम जो है लिटिल हैंड बोलते हैं, इसको जो है हम लॉन्ग हैंड्स बोलते हैं। और इस सुई की काउंटिंग नहीं होती है अध्याय में, रीजनिंग में। लेकिन आप जो ये देख रहे हैं, ये जो खाने बने हुए हैं, अगर ये सर्कल है तो सर्कल कितने डिग्री का है? ये 360 डिग्री का है। 360 अंश का कौन होता है? पूरा जो सर्कल होता है। लेकिन इन 360 में जो आप ये देखते हो कि ये यहां से यहां तक 5 मिनट है। 5 मिनट का मतलब 1 2 3 4 5। एक खाना 1 मिनट, दूसरा खाना 2 मिनट। तो ऐसे ही 360 डिग्री के कोण को, इसमें ये जो खाने हैं ये 60 खाने हैं। अभी इस पे मैं बात करूं, सबसे पहले आप इसमें छोटी छोटी सी दो तीन बातें लिख लीजिएगा। अगर हम चाहें कि इसमें क्या कुछ है तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, नंबर वन तो ये लिख लीजिएगा कि एक दिन, एक दिन का मतलब 24 घंटे। इसमें रात और दिन दोनों है। एक दिन 24 घंटे में, ये 24 घंटे में घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां आमने सामने, लिखें कॉपी पे, बाकी बाद में भी समझाता हूं, आमने सामने होती हैं। आमने सामने होती हैं तो इसका आंसर लिख दीजिएगा कितनी बार? 22 बार। अब आमने सामने का क्या मतलब है? आमने सामने का मतलब है कि अगर ये वाली जो सुई है इधर 3 पे होगी तो ये वाली किस पे होगी? ये 9 पे होगी। इसको हम आमने सामने बोलेंगे। अब आमने सामने भी कह सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं। कई बार हमारे पेपर में आमने सामने नहीं आता। कई बार हमारे पेपर में क्या आएगा? आमने सामने को क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कि एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत सुइयां कितनी बार रहेंगी एक दिन में? कई बार लिखेंगे कि एक सरल रेखा में, क्योंकि देखो सरल रेखा भी बनी हुई है, सरल रेखा में। कई बार लिखेंगे 180 डिग्री का कोण, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये कॉपी पे आप लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आमने सामने होती हैं, कितनी बार होती हैं? तो आप कहेंगे 22 बार। 22 बार होती हैं। या पूछेगा कि कितनी बार विपरीत होती हैं? 22 बार। सरल रेखा में होती हैं 22 बार। ये कितनी बार वो 180 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो भी आप कहेंगे 22 बार। ओके, देखो आगे। फिर हमारा प्रश्न बनेगा इसी में दूसरा, कि एक दिन में ही मैं, चलो ये भी लिख देते हैं, एक दिन में
सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। कितनी बार एक साथ होंगी। तो इसका आंसर भी आप बोलेंगे 22 बार। अच्छा, हर घंटे में एक बार नहीं होती ना, कहां कहां नहीं होती, जब कैलकुलेशन करूंगा तब सारा बताऊंगा। पहले ये कुछ ऐसे हमारे पॉइंट हैं जो हमें याद होने चाहिए। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप सीधा याद कर लीजिएगा। अब जैसे इसमें पूछा है कि विपरीत सरल रेखा या 180 डिग्री, इसमें भी कुछ पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता। इसमें पूछेगा कि कितनी बार सुइयां एक ही दिखाई देंगी। एक ही दिखे, एक ही दिखे का मतलब क्या है, सुई कितनी है घड़ी में, दो, लेकिन जब वो एक साथ होंगी, मान लो हमारी दोनों सुई यहाँ 3 पे हैं, ये बड़ी सुई भी और ये छोटी सुई भी, तो हमें लगेगा कि घड़ी में एक ही सुई है। अगर ये मैं एरो ना लगाऊं तो आपको दूसरी सुई कैसे दिखा दूंगा मैं, तो ऐसे लगेगा कि घड़ी में जो सुई है वो केवल एक ही है। तो कितनी बार घड़ी में एक दिन में सुई एक ही दिखाई देगी, क्योंकि जब दोनों एक साथ रहेंगी। या कह सकता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो कितनी बार रहेंगी, तो भी 22 बार। या कह सकता है कि 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का मतलब है कि बिल्कुल भी उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री का कौन होना चाहिए। तो 0 डिग्री का जो कौन बनेगा ये भी आपका कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। लिख लीजिएगा, दो बातें हो गई। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट लिखें, एक दिन में सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी। कितनी बार समकोण बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण। तो इसको आप कहेंगे 44 बार। 44 बार जो समकोण बनेगा, 90 डिग्री का जो कोण बनेगा, कहीं से आप ले लीजिए 90 डिग्री का कोण, मतलब कि ऐसे हम कह सकते हैं ये वाला जो कोण है ये। तो ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री, ये घड़ी में कितनी बार बनेगा एक दिन में। एक दिन में मैं फिर कह रहा हूं 24 घंटे, 12 घंटे नहीं। तो ये आपका कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। ये 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अब हम जिक्र करेंगे, यहाँ ध्यान से सुने आप। चौथा हमारा पॉइंट है, अभी हमने घड़ी शुरू नहीं किया है, घड़ी के सवाल टेक्निकल तो आए नहीं है। टेक्निकल जब आएंगे जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होगा, और वो यहीं से पता होगा, इसी को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान से सुने आप। यहां बात आई कि ये जो खाने हैं, मैंने आपको बोला था ये जो खाने हैं ये 60 खाने हैं, और ये जो कौन है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। अब अगर हम ये कह दें आपको कि जो ये जो सुई है, अगर ये बड़ा वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिख रहा है 12 के ऊपर बिल्कुल, अगर ये हमारी सुई यहाँ है, यहाँ है, तो ये बिल्कुल जीरो है, यहाँ ये जीरो है, जीरो। लेकिन अगर ये यहां से एक बार टिक करे तो घड़ी कै मिनट चली, 1 मिनट चली, हम बोलेंगे 1 मिनट चलेगी। यहां से यहां चले जल्दी, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, 4 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई। तो 12 से लेके जो एक का जो रूट है घड़ी की सुई का, वो 5 मिनट बता रहा है, 5 मिनट। तो अगर इसी प्रकार से ये पूरी बड़ी वाली सुई घूम के यहां तक आ जाए, एक चक्कर लगाए, तो एक चक्कर में 60 मिनट चलेगी या नहीं चलेगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30, 35, ऐसे जाके कितने मिनट हो गई, 60 मिनट हो गई। जो घड़ी की सुई है, कौन सी वाली सुई, ध्यान से सुने, जो हमारी घड़ी की मिनट की सुई है, मिनट की सुई, उस मिनट की सुई ने, मिनट की सुई 1 मिनट में, या हम बोले 60 मिनट में, कितने मिनट है, मिनट की सुई 60 मिनट में, 60 मिनट हो जाएगा जब पूरा एक चक्कर हो जाएगा। 60 मिनट में कितना घूमती है, 360
60 डिग्री। 60 मिनट का मतलब यहां से चली और यहां से घूम के यहीं आ गई, तो 1 घंटा चली, 60 मिनट चली मिनट की सुई, और 60 मिनट चलने के बाद चली कितना, 360 डिग्री। तो फिर ये 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में तो 360, और ये 60 का डिवाइड दे दो इसको, तो 0 से 0 कटी, 6 छंग 36। कहने का मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई कितनी यात्रा तय करती है, 6 डिग्री। मैं लिखवा सकता था ये डायरेक्ट, लेकिन लिखवाने में वो मजा नहीं है जो आपको यहाँ सीखने में आएगा। समझ लीजिए ये बात है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। समझो फिर, अब हमारी मिनट की सुई यहां है, मान लीजिए उसमें है ना थोड़ा, मिनट की सुई कहाँ है, यहाँ इस वाले पे मैं थोड़ा बड़ा बना दे, दिख रहा है, यहाँ है, और यहां से ये सुई चली अब ये, और यहां आ गई, तो आपको दिख रहा है कि ये 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट आगे गई। 1 मिनट में कितना जाती है, 6 डिग्री, तो 2 में कितना जाएगी, 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो कहने का मतलब यहां से लेके और यहां तक ये जो यात्रा है, ये कितने की बैठ गई, अब ये यात्रा हमारी बैठ गई यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री, 30 डिग्री। 1 मिनट में 6, यहां बताया मैंने आपको, जब 1 मिनट में 6 तो 5 मिनट में 30। अब यहां से लेके फिर यहां तक देखो, क्या यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट नहीं है, ये तो 5 मिनट ही है, तो यहां भी कितना जाएगी, 30 डिग्री। ऐसे ही हर 5 मिनट में कितना चलेगी, 30 डिग्री। अब हिसाब लगाना जरा, अब हम अगर हिसाब लगा के देखें इसका, तो जो हमारी ये सुई चली थी यहां से इस 12 वाले पॉइंट से, अब कहां आ गई, बिल्कुल 3 वाले पॉइंट पे आ गई। और ये कौन कितने डिग्री का दिख रहा है, 90 का, नहीं दिख रहा 90 का, तो 30 और 30 60 और 30 90, ऐसे भी समझ में आ रहा है। कहने का मतलब जी, सुई यहां से मान लीजिए आप, यहां से इन दोनों के बीच में बताइयो, तो भैया 6 डिग्री, यहां से यहां 6 डिग्री, यहां से यहां 6 डिग्री, हर एक खाना 6 डिग्री का है, हर एक खाना 6 डिग्री का है। किसके लिए, मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई के लिए हर एक खाना 6 डिग्री का है। अगर वो यहां से एक बार टिक 6 डिग्री, टिक 6 डिग्री, टिक 6 डिग्री, उसका एक टिक 6 डिग्री बैठेगा, किस सुई का, मिनट वाली का। और घंटे वाली का क्या है जी, उसका हिसाब देखो, अभी बता देते हैं आपको। अब आप देखिएगा, देखिए घंटे वाली सुई के लिए नंबर आप ये लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट, बिल्कुल पढ़ाऊंगा आपको सब चीजें। घंटे की सुई, घंटे की सुई। अब घंटे की सुई मान लीजिए, आपकी घंटे की सुई हम मान रहे हैं कि यहां है, इधर है, इधर किस पे मान ले, चलो 9 पे, चलो यही मान लो ये घंटे वाली सुई है, और ये किस पे है, ये 10 पे है। अब 10 से ये आ गई यहां किस पे, 11 पे, तो ये कै डिग्री चली, तो आप कहोगे यहां से चलिए जी, यहां गई है, कै डिग्री चली है, 30 डिग्री, 5 मिनट का ही तो गैप पूरा किया है। लेकिन ये सुई 10 से 11 पे पहुंची, लेकिन इसको 10 से 11 पे पहुंचने में तुम जानते हो समय कितना लगा है, 1 घंटा। ये यहां है जब 10 बज रहे हैं, और ये यहां आएगी जब 11 बज जाएंगे। मान लो हमारे ये हम बड़ी सुई मान लेते हैं, ये बड़ी सुई है, अब 10 बज रहे हैं, अब ये सुई ने यहां से घूमना शुरू किया, और सुई घूम के दोबारा से यहां आ गई बड़ी। जब बड़ी सुई यहां आई पूरा एक चक्कर लगा के, तब छोटी वाली सुई देखा तो वो 11 पे आई, कितने पे आई, 11 पे। कहने का मतलब 1 घंटे में, 60 मिनट में, कहने का मतलब घंटे वाली सुई में, यहां से शुरू कर देता हूं, घंटे वाली जो सुई है वो कै मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए, और 60 मिनट में केवल कितना खिसकी, 30 डिग्री।
कहीं भी देख लो आप। चलो ये हटा के मान लो आप कि भैया यही चीज समझ नहीं है, जब भी तो कहते हैं कि घड़ी नहीं आती है, इसीलिए नहीं आती क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो जैसा आपको पढ़ना चाहिए, ये मानिए। अभी मान लो हमारी घड़ी में यहाँ 3 बज रहे हैं, ये हम बना रहे हैं अपनी छोटी सुई अलग बना रहे हैं घड़ी की सुई से। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, 3। ये हमारी छोटी सुई है और ये हमारी बड़ी सुई है। दिख रहे हैं 3 बज रहे हैं। अब 3 बजे से अब बज गए 4। कितने घंटे हो गए? 1 घंटा हो गया 4 बजने में। जब 3 से 4 बजेंगे तो 1 घंटा होगा, 1 घंटे का तो 60 मिनट हो गई। अब ये सुई ने घूमना शुरू किया यहां से, इसने, और ये घूमी यहां से, और ये घूम के यहां आ गई। जैसे ही ये घूम के यहाँ आई, अब हम अपनी छोटी सुई देख रहे हैं, तो जो वो छोटी सुई है वो यहाँ है, यहाँ है। तो कहने का मतलब इस सुई को यहां आने में 1 घंटा लगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट लगी। तो 60 मिनट में घंटे की सुई केवल कितनी यात्रा तय कर पाई? क्योंकि एक खाना 6 डिग्री का है, अभी मैंने बताया, ऊपर भी लिखा है। 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो वो 30 डिग्री चली 60 मिनट में। तो फिर भैया जी मेरे बाबू ये बता दे मुझे, फिर वो 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में तो 30 डिग्री और 60 का भाग दे दो, तो वो चलेगी तुम्हारा 30 एकम 30 और 30 दूनी, अर्थात 1/2 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना जाती है? 1/2 डिग्री जाती है। आप इसको ये कर लीजिएगा। घंटे की सुई 1 मिनट में केवल आधा डिग्री ही चलती है। चलती जरूर है, ये नहीं कह सकते कि जी हमें तो वो चलती हुई कभी दिखती नहीं है। आपको दिखो या ना दिखो, लेकिन घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री यात्रा जरूर करती है। ये चीज इंपोर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी पे, अरे भैया, लिख लीजिएगा। तो हमारे 5 पॉइंट हैं, एक बार फिर देख लीजिए पीछे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक दिन में 24 आवर्स में घड़ी की सुइयां आमने सामने कितनी बार होती, तो आप कहेंगे 22 बार होती हैं आमने सामने। ये मिटा दूं, ये एक साथ का बनाया हुआ है मैंने। आमने सामने होंगी 22 बार, विपरीत भी 22 बार, सरल रेखा में भी 22 बार, और 180 डिग्री भी 22 बार। यदि आपसे पूछे कि एक दिन में सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी या एक ही दिशा में होंगी, एक ही दिखे, ये भी कह सकते हैं एक ही दिशा में होंगी, लिख लीजिएगा। या पूछे कि 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगे, तो भी आप कहेंगे 22 बार बनाएंगी। यदि आपसे पूछे कि एक दिन में सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो ये 44 बार बनाती हैं। कहां कहां नहीं बनाती हैं, ये जब मैं आपसे कौन पूछूंगा ना, तब मैं वहां बताऊंगा कि एक यहां नहीं बनेगा, एक यहां नहीं बनेगा। मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी चलती है, इस बात से कैलकुलेशन से मतलब नहीं, ये बात रखे। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना जाती है? 6 डिग्री। हर एक खाना कितने डिग्री का होता है? 6 डिग्री का। जब तो 360 बनेंगे, 60 खाने हैं। अब वो 6 का गुना कर लीजिए। घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी जाएगी? आधा डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 5-6 बातें हैं, 5 बातें, इनको आप लिख लीजिए, और इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जी, अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो यहां पॉइंट आया नंबर 6, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा जाएगा घड़ी की दोनों सुइयों घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कौन? घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए ध्यान से सुनेंगे। तो इसका फॉर्मूला है, एक तो इसके फॉर्मूला है 11/2 M-30H, ये। और एक फॉर्मूला इसका और है, वो मेथड ये फॉर्मूला क्या है? 60/11
इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे हमें निकालना है तो गुना करते हैं, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, फिर जो भी संख्या आएगी उनका क्या करेंगे, अंतर करेंगे, और अंतर करके आधा कर देंगे। वो कैसे होगा, पहले आप मेरी बात सुने, ध्यान से सुनना। अब आप, एक घड़ी है कोई भी, और उस घड़ी में हमसे पूछा गया कि 3:10 पे क्या कौन बनेगा। तो एक तो हमने यहां लिख लिया 12, यहाँ 3, 6, 9, और ये है भैया जी 1, और ये है 2। हमसे पूछा 3 मान लो 3:10। अब 3:10 का मतलब है कि एक सुई यहां होनी चाहिए, एक सुई यहां होनी चाहिए। ये 3:10 हो रही है 10 मिनट, 3:10। अब 3:10 में अगर हम हिसाब लगाएं तो यहां से लेके यहां तक 1, 2, 3, 4 खाने देखो, एक खाने देखेंगे, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, पांच खाना, 5 खाने बने। जब 5 खाने बन रहे हैं तो क्या ये कौन हमारा 30 डिग्री का नहीं आना चाहिए, 30 डिग्री का नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक खाना कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री। अब हमारा आंसर हमने लगा दिया कि जी 30 डिग्री आएगा, बाद में पता लगा कि हमारा आंसर हो गया गलत। कारण क्या है, जब ये सुई यहां 3 के वाली जो सुई है ये इस पॉइंट पे है, ये इस पॉइंट पे केवल तभी रहेगी जब ये हमारी मिनट की सुई यहां होगी। अगर हमारी बड़ी सुई यहां है 12 पे तो हम बोलेंगे कि हमारी घड़ी चली, नहीं चली, 3 बज रहे हैं। लेकिन अगर हमारी घड़ी में 3:01 हो गया तो घड़ी कै मिनट चली, 1 मिनट। 3:10 हो गई, घड़ी कितने मिनट चली, 10 मिनट। 3:40, 40 मिनट, 4 बज गए, अब नहीं चली घड़ी, 4 बज रहे हैं, बिल्कुल सुई जो है 12 पे है। लेकिन आपकी घड़ी कै मिनट चली है, 3:10 पे 10 मिनट चली। जब 10 मिनट में आपकी बड़ी सुई यहां से घूम के यहां आ गई तो क्या छोटी सुई यहीं खड़ी रहेगी, जो हमारी छोटी सुई है वो इसी पॉइंट पे रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना। तो वो जरूर थोड़ी बहुत आगे चलेगी। घड़ी कै मिनट चली, 10 मिनट चली। 1 मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितनी जाती है, 1/2 डिग्री। तो भैया 10 मिनट में कितनी गई होगी, 10 मिनट में गई होगी 5 डिग्री। तो कहने का मतलब ये ठीक है 30, ये तो बनेगा ही क्योंकि ये सुई अभी है 10 वाली, लेकिन ये वाली सुई यहां नहीं है, ये थोड़ी सी आगे चलेगी, और वो जो थोड़ा सा है वो क्या डिग्री है, 5 डिग्री है। तो 30 का तो ये खाना, और ये 5 डिग्री आगे निकल गई, तो 30 + 5 बराबर कितना आ गया, 35 डिग्री का कौन आएगा 3:10 पे, क्योंकि जो छोटी सुई है वो भी थोड़ी बहुत आगे निकल जाएगी। वो तो अगर 3:10 तो छोड़ो, अगर 3:01 भी हो रही है, 3:01 भी हो रही है, तब भी वो आधा डिग्री आगे खिसक गई होगी। अब एक बात बताओ, अब ये बार बार घड़ी बनाना, बार बार ये सॉल्व करना या ये समझाना 35 डिग्री आएगा, तो ये नहीं चलेगा। अब मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, फिर हम कैसे करेंगे जी, आप समझने के लिए बना सकते हैं 35 डिग्री कैसे आ जाएगा, फिर हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अभी आपको बताए हैं 2 मेथड कौन निकालने के। पहला है ये 11/2 m - 30h। ये जो m है ये है मिनट, जो भी समय होगा जो मिनट दिया जा रहा है। h का मतलब है आवर, जो भी घंटे होंगे वो यहां रख दीजिए। जैसे 3:10 पे पूछा, तो अब हम यूटिलाइज कर रहे हैं नंबर 1 को, 11/2 m अर्थात मिनट 10 -30h, h माने 3। भाई ये h है, ये मिनट है, यहां रख दिया। सॉल्व कीजिएगा, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, माइनस 30 तिया 90। इन दोनों का अंतर निकालिएगा, तो इन दोनों का जो अंतर है क्या वो 35 नहीं आएगा, और यही आपका आंसर है। वो मैं समझा रहा था तो वहां भी आपका 35 डिग्री ही आया था। लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे ना, हमारे पास परीक्षा में इतना समय है कि हम वहां घड़ी बना के देखते रहें, सुइयों को आगे पीछे खिसकाते रहें, वहां तो डायरेक्ट आपको
उत्तर चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत कमाल की चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर जो लिखा है जी, इससे कैसे हो सकता है? मैंने बताया सेकंड है 60 11, बस याद रखना है आपको 60 11। इससे कैसे करें? देखो मैंने कहा पहले गुना कर लो, गुना के निशान लग रहे हैं, गुना करो। 6 तिया 18, 11 दाई 110, गुना हो गई। फिर क्या करें? अंतर। अब इन दोनों का अंतर कर लो, तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 70। अंतर के बाद कितने का भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। कितना आया बेटा जी? 35 डिग्री। चाहो तो ये वाला मेथड चुन लो, चाहो तो ये वाला मेथड चुन लो, किसी से कर लो। यहाँ लिख जाओ, पहले लिख लो कि पहले गुना करें, गुना के बाद में फिर उनका अंतर करें, 2 का भाग दे दें, आंसर आ जाएगा खटाक से कितने डिग्री का कौन बनेगा। सही है। और देखो क्वेश्चन। अब जैसे किसी ने हमसे पूछा कि जी 9:20 पे कौन ज्ञात करो, कौन ज्ञात करो। ध्यान से सुन लो पहले अभी। अब जो 9:20 पे कौन आएगा, हमारा कौन आया, हमने फॉर्मूला लगा दिया 60 11। 60 11, इसके नीचे आप अपनी वैल्यू रख लीजिएगा। 9:20 पे पूछ रहे हैं, पहले क्या करेंगे? गुना करो। 9 छक्का 54, इनकी गुना करो। 11 दूनी 22। अब इनका क्या करेंगे? अंतर। अंतर करो, तो अंतर कितना आया? 320। भाई 40 में से 20 गए 20, और 5 में से 2 गए 3। अब इनका आधा कर दो। गलत तो नहीं है भाई? तो हमारा आंसर कितना आया? 160 डिग्री। अब 160 डिग्री हमारा आंसर आया, और हमें जो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑप्शन हमें मिला 260 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 300 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 200 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब हम क्या आंसर दें? हमारा तो ऑप्शन नहीं है जो हमारा 160 आया है। देखो अगर 160 ऑप्शन में ना हो तो फिर आपका 160 नहीं होगा, तो 360 में से माइनस करके देख लो आप इसको। 360 माइनस 160 इज इक्वल टू 200, तो फिर हमारा 200 होना चाहिए। अगर 200 भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, या तो 160 आएगा या 200 आएगा, तो अब हम कह देंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अभी समझाने की बात चल रही है। अब ऐसे क्यों हो गया, आप ही बताओ मुझे, मैं आपसे बात करता हूं। 9:20, यानी कि लगभग अंदाजा मान लें कि सुई ऐसे है, सुई ऐसे है। आपने सवाल सॉल्व किया, और आपका ये वाला जो कौन आ गया, ये वाला कौन आपका 160 डिग्री आ गया। इसमें ये कहां लिखा है कि हमें ये वाला ही कौन चाहिए? ये वाला भी तो हो सके, ये वाला भी तो कौन हो सकता है। अगर ये, तो ये टोटल जो कौन होता है सर्कल, ये 360 का होता है। 360 में से नीचे वाला 160 हो गया, तो ऊपर वाला 200 क्यों नहीं हो सकता? देखो हम पढ़ते हैं, बस हमें एक बात याद है, हमें कक्षा 8 से लेकर 10 तक, ये कौन कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का कौन बना है बोलो? तो सब बस ऐसे ही चिल्ला देंगे जी 90 डिग्री। एक ने कहा 90 डिग्री क्यों है, 270 डिग्री क्यों नहीं है? आप कैसे कह सकते हो कि ये कौन 90 डिग्री है 270 डिग्री नहीं है? अब जब तक आप ये एंगल नहीं लगाओगे कि कौन सा पूछा गया है, अब ये इधर लग गया, तो अब उसका यही आंसर ठीक है, ये 270 का है। और अगर हम इधर ऐसे कोई दें और इधर लगा दें, अब कहो कि ये 90 डिग्री का है, क्योंकि इधर हमने एंगल लगा रखा है, ये वाला पूछा है। लेकिन अगर आउटर लगा दिया तो 270 क्यों नहीं है? क्योंकि ये टोटल 360 नहीं है, 360 में से हमने ये 90 हटा दिया, तो हमारा कितना बचेगा? 270 बचेगा। तो घड़ी की जो दोनों सुई हैं वो एक ही समय में एक कोण नहीं बनाती, दो कोण बनाती हैं। एक होगा जो सुइयों के बाहर से होगा, एक्सटर्नल होगा, एक इंटरनल होगा, कहीं से भी ले लीजिएगा, कितना ही बजा लीजिए आप। ये है समय, ये तो एक कोण ये है और एक कोण
ये है। एक तो फॉर्मूला बता देगा और उसने ऑप्शन में वो नहीं दिया तो फिर आपको 360 से उसको माइनस करके जवाब देना है। ये समझाने की दृष्टि से आज मैंने क्लास ली है। जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसकी अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपकी आज की क्लास बेकार रहेगी, आप इस क्लास को नहीं करेंगे, तो अगली क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था, जो कहते हैं कि हम पे घड़ी नहीं आती, ये चीजें सीखो, फिर हम आगे आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत।